76वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में संसद के सेंट्रल हॉल में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत केंद्रीय मंत्रियों और दोनों सदनों के सांसदों ने शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में संविधान दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 21वीं सदी में हमारा संविधान लोगों की उम्मीदों को जाहिर करने के लिए एक बहुत असरदार फ्रेमवर्क देता है। संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित एक पत्र लिखा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पत्र की सराहना करते हुए देश को संविधान दिवस की बधाई दी है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं ने संविधान दिवस पर देश को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये संविधान की ही विशेषता है कि अंतिम छोर का व्यक्ति भी उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री जी ने सही बोला है, ये संविधान की विशेषता है। बाबा साहेब का ही सपना है कि अंतिम छोर का व्यक्ति भी उच्च स्तर तक पहुंच सके। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये जो संविधान है, इस संविधान के अंदर अगली पीढ़ियों के लिए भी वो रास्ते बहने रहने दें कि आपके बाद भी कोई दूसरा ऐसा आदमी जो जमीन से उठ करके ऊपर तक पहुंच सके, जो आपने कहा है वो जा सके। इस संविधान को तहस नहस मत करें। हमें गर्व है कि हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सभी दलों को साथ लेकर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, राजेंद्र प्रसाद जी ने, और आज भारत का जो संविधान है ये मूल स्वरूप कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मैं संविधान के सामने नतमस्तक होते हुए, प्रणाम करते हुए उसे विश्व का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ मानता हूँ। आज हम सब के लिए बहुत ही एक गौरव का दिन है कि आज भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, आज देश दुनिया में इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है। ये हमारे पवित्र संविधान का ही कमाल है कि भारत विकास की ऊंचाई इस पवित्र संविधान से हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये संविधान ने निश्चित किया है। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सफल कार्यक्रम की मैं बधाई देता हूं और सभी प्रदेशवासियों को भी शुभकामना देता हूं। अगर यह भारत का संविधान भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में नहीं दिया गया होता तो शायद भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा तमाम प्रकार के अधिकारों से वंचित होता और इस प्रकार का अधिकार पाने के बाद आज सब तीव्र गति से देश की मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, रोजगार के अवसर पा रहे हैं। तो मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूं। बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और हर साल भारत इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। इतने वर्षों की यात्रा में भारतीय संविधान ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता
बंधुत्व, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का मार्गदर्शन करने के सिद्धांतों को कायम रखा है।